प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 और गणित विषय है बच्चों। अध्याय इसमें 3 चला हुआ है, चतुर्भुजों को समझना। तो इस अध्याय का हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे आज। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। ये कहता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज दी गई है ए बी सी डी। तो ये कहता है कि इसके गुणों को ध्यान में रखते हुए, समांतर चतुर्भुज के गुण जो है उनको ध्यान में रखते हुए इस खाली स्थानों को भरेंगे। ठीक है, तो इनके खाली स्थानों को भरेंगे। देखिए क्या आएगा इनका आंसर। तो यहाँ पे जैसे एडी भुजा, एडी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों। तो एडी जो भुजा है ये किसके बराबर होगी? बीसी के। तो आप यहाँ एडी बराबर लिखोगे बीसी। ठीक है, फिर कौन डीसीबी, कौन डीसीबी, कौन देखो कौन है डीसीबी, यानी ये वाला कौन जो है ये किसके बराबर होगा? तो इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं बच्चों, ये यानी ये वाला कौन डी ए बी, कौन डी ए बी। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ओसी किसके बराबर होगा? ओसी, ओसी ये है यहां से यहां तक बच्चों। तो जितनी ये इधर है उतनी ही ये इधर होगी। तो ओसी किसके बराबर होगी? ओ ए। किसके? ओ ए, या ओ ए ओ भी आप लिख सकते हो या ओ ए लिख दो। फिर कौन डी ए बी, कौन सा कौन? कौन डी ए बी कहां पे है? कौन डी ए बी, यानी ये वाला कौन, और जमा सी डी ए, सी डी ए ये वाला कौन। तो अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो समांतर चतुर्भुज के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब है जो एंगल एक दूसरे के एक ही भुजा पे बने हो। जैसे ये भुजा है, इसके इधर भी एक कोण है, इधर भी एक कोण। तो समांतर चतुर्भुज के ऐसे कोण जो एक ही भुजा पे बने हो तो उनका योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तो यहाँ 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 हो चुका है, कर लीजिए बच्चे। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। तो आगे बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ये है, ये दोनों आगे भी हैं इसमें क्वेश्चन में। अभी 2 कर लेते हैं पहले। तो इनमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो जो एक्स वाई जेड जहां भी हैं वो निकालने हैं और समांतर चतुर्भुज के गुणों का उपयोग करना है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए बच्चों, ये एक यानी फर्स्ट पार्ट का है। तो अब हमें पता है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सम्मुख कोण। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी में कोण वाई बराबर 100 डिग्री। कोण वाई कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। क्यों है? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कैसे होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं, सेम होते हैं। फिर दूसरा, अब y का तो आएगा, हमें पता लग गया 100 आएगा ये तो भाई। ठीक है, अब जो x और y हैं ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब बाकी कितना रह गया? अब हमें पता है, देखिए क्योंकि, क्योंकि का मतलब है 3 बिंदु, 2 बिंदु ऊपर एक नीचे। तो ये भी क्योंकि होता है। क्योंकि कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी, कौन सा? डी बराबर 360 होता है बच्चों। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ये इन चारों कोणों का योग 360 है। तो कौन ए तो है जेड,
कौन ए कितना है जेड है, कौन बी कितना है 100, कौन सी कितना है एक्स, और डी अभी निकाला था हमने ये वाला 100 बराबर 360 आ गया। अब ये देखिए 100 और 100 इधर चला जाएगा तो 360 में से 200 माइनस हो जाएगा, तो ये जेड जमा एक्स आ जाएगा, जेड जमा एक्स बराबर 360 माइनस 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 260। कितना आएगा 100 नहीं 200 होएगा, ये 100 और 100 200 कम होंगे तो 160 रह जाएगा ये। तो अब ये देखिए x प्लस वाई जेड जमा एक्स 160 है, और हमें पता है, और क्योंकि जेड बराबर एक्स है, जेड और एक्स ये भी दोनों बराबर हैं, कैसे कौन है ये सम्मुख, सम्मुख कौन है ये, कैसे हैं बच्चों, तो सम्मुख कौन बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, और ये दोनों 160 के बराबर हैं और दोनों बराबर भी हैं, तो कितने हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज, इसलिए क्या हो जाएगा जेड बराबर एक्स बराबर 160 का आधा हो जाएगा, दोनों में बराबर बराबर बांटेंगे ना 160 को, तो ये आधे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री, यानी एक्स भी 80 डिग्री है, जेड भी 80 डिग्री है, और वाई 100 डिग्री है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए को आप 3 बिंदु लिख सकते हो, इसलिए एक्स बराबर 80 डिग्री, जेड बराबर 80 डिग्री, और वाई बराबर 100 डिग्री आपका आंसर है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हो चुका है, दूसरे का पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में देखिए क्या करना है हमने ये, ठीक है, ये इसका चित्र है सेकंड पार्ट का। तो इसमें भी आपने करना है जेड निकालना है, हमने पहले क्या निकालना है, तो जेड की निकालने के लिए हम ये कोण निकाल लेंगे, इसका नाम लिख लो आप ए बी सी डी, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कोण बी है ये अंदर वाला, ठीक है, एक्स वाई जेड, जेड लिख लें यहां अंदर, ठीक है, जेड तो बाहर है वैसे, और कुछ लिख लें, ए लिख लें, इसको क्या लिख लें ए, क्योंकि जेड है बाहर, तो इसको ए लिख लेते हैं। तो हमें पता है ए बराबर 50 डिग्री, ए 50 क्यों है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, ठीक है, ए 50 है क्या, क्यों आया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं सम्मुख कोण, और जेड क्या आ जाएगा, अब हमें पता है जेड जमा ए 180 होता है, यानी ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर हैं, ठीक है, तो जेड आ जाएगा, तो इसलिए कि आप 3 बिंदु लगा सकते हो, इसलिए जेड बराबर 180 माइनस ए, तो ये आ जाएगा जेड बराबर 180 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 130 डिग्री। जेड कितना आ गया बच्चों, 180 में से 50 माइनस हो गया, यानी ये टोटल तो है 180, ठीक है, इसमें से ये अंदर वाला 50 माइनस कर दिया, तो ये बाहर वाला रह जाएगा 130, तो जेड तो निकाल लिया अब हमने। अब हमें ए भी मिल गया था 50 डिग्री, कितना मिल गया था बच्चों, 50 डिग्री मिल गया था ना ए, तो अब बाकी भी निकालने हमने, तो ए आ गया 50 डिग्री, तो हमें पता है ए जमा बी जमा सी जमा डी 180, क्योंकि ए प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री है, तो इनका मान रख दें, कोण ए है एक्स, कोण बी कितना है 50 आया था भाई, ये 50 आया था कोण ए ये वाला, ठीक है,
और कौन सी वाई है और कौन डी 50 है और बराबर ये 360 आएगा, 180 नहीं है ये, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल अंदर के कितना होता है 360। ठीक है, तो ये बराबर 360 है बच्चों। फिर ये 50 और 50 मिलके 100 हो जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा x जमा वाई बराबर 360 माइनस 100 बराबर 260 रह जाएंगे। अब हमें पता है x और y दोनों बराबर भी होते हैं, तो x बराबर y भी है, क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, आमने सामने कोण है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम होती है समांतर चतुर्भुज। तो इसका मतलब क्या है, x भी 200, x और y दोनों किसके बराबर आ जाएंगे 260 बटे 2, यानी 130 के बराबर आ जाएंगे दोनों। किसके बराबर आ जाएंगे 130 के। तो हमारे पास तीनों कोण है अब, x भी 130, y भी और z भी। तो इसके आंसर आ जाएंगे आपके पास, x कोण कितना आ गया 130, y कोण कितना आ गया 130 और z कोण भी नहीं, z नहीं, a कोण कितना ना, z तो 130 ही आएगा बाहर। ठीक है, तीनों 130 आंसर आ गए। ठीक है, तो इसे कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 3 का थर्ड पार्ट है, अब ये कर लेते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए x निकालना है y और z। ठीक है, तो देखो इसमें ये x है और ये 90 डिग्री का कोण है नीचे बच्चों, कितना है, जहां भी वर्ग बना होता है ना जिस कोण पे, जैसे यहाँ पे ये वर्ग बन रहा है, ऐसे यहाँ से देखिए ये वर्ग बन रहा है ना, तो जिस कोण पे वर्ग बना होता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 का होता है। तो 90 का ये है, ये x भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x 90 का। तो इसमें लिखो कोण x बराबर 90 डिग्री, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है ये बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कैसे कोण बराबर होते हैं? शीर्षाभिमुख, जैसे दो लाइनें ये आपस में काट रही हो अगर, और ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं या वर्टिकली अपोजिट होते हैं, या ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये भी सम्मुख कोण है। ठीक है, तो ये कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए x बराबर 90 आ गया। अब x आ गया 90, y निकाल लेते हैं। तो इस हम क्या लिखेंगे, y क्या आ जाएगा, ये त्रिभुज है, जैसे ये O पॉइंट है, ठीक है, A है, B है और C है और D है। तो त्रिभुज है हमारे पास OAB, त्रिभुज OAB में क्या होगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज OAB में ये त्रिभुज का सिंबल है बच्चों, त्रिभुज बना देते हैं छोटा सा लिखने की बजाय, तो इसे बोलेंगे त्रिभुज OAB में x जमा y जमा 30 बराबर 180 डिग्री। ये देखो ये x है, ये y है और ये 30, इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान आया भी 90, तो ये आ जाएगा 90 प्लस वाई जमा 30 बराबर 180। तो ये 90 और 30 120 हो जाएंगे, उधर जाके घट जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा 180 में से 120 घट जाएंगे, तो y बराबर 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों। y बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, अब z निकाल लेंगे। अब z देखो ध्यान से देखें, एक लाइन तो ये है CD ऐसे, और BA लाइन दूसरी ऐसे है, दोनों समांतर है ये, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और ये लाइन इनको ऐसे काट रही है एक, ये BD। ठीक है, तो इसमें ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे,
इन्हें हम एकांतर कोण बोलते हैं। क्या लिखो, क्योंकि का मतलब दो बिंदु ऊपर एक नीचे, क्योंकि CD समांतर BA, CD समांतर का सिंबल होता है ये 11 ऊपर, ठीक है, समांतर, क्योंकि CD समांतर BA, ठीक है, तो इसलिए का मतलब एक बिंदु ऊपर दो नीचे, इसलिए कोण Y बराबर कोण Z, या कोण Z बराबर कोण Y, और कोण Y आया भी 60 डिग्री, तो Y भी 60 भी आ जाएगा, Z भी 60 है, और X 90 है। तो आपके आंसर आगे, तो आपके आंसर क्या आएंगे बच्चों, क्या आ जाएंगे, X कितना आया 90 डिग्री, Y 60 डिग्री आया है, और Z भी 60 डिग्री आया है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम। कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में ये है, इसमें भी हमने निकालना है एक्स वाई जेड। तो देखो जेड वाई तो 80 आ जाएगा, वर्टिकली कैसा है ये, अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण, ठीक है, कोण वाई बराबर 80 डिग्री सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ऐसे ही जेड निकाल लेते हैं, जितना जेड होगा ना उतना ये 80 डिग्री, कोण जेड बराबर 80 है, कोण जेड 80 डिग्री आएगा। ये भी क्यों आएगा, ये संगत कोण होते हैं। कैसे कोण, संगत कोण बोलते हैं इसे। संगत कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर लाइनें होती हैं बच्चों, और कोई लाइन उनको काटती है, तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास x रह गया। अब x कितना होगा, जितना z है ना उसको 180 में से घटा लें, तो कोण x बराबर 180 माइनस कोण z, तो कोण x आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 80, तो x बराबर आ जाएगा 100 डिग्री, और y आपका आया था 80, और z आया था आपका 80। तो ये आपके तीनों आंसर आ गए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कर लीजिए, लास्ट पार्ट रह गया, ये भी करा देते हैं। ठीक है, इसमें देखें आपके पास फिफ्थ पार्ट में जो y है, देखो y तो सीधा 112 ही हो जाएगा, y कोण y बराबर 112 है। क्या है ये, क्यों है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, क्योंकि ये सभी समांतर चतुर्भुज हैं। और x कितना आ जाएगा, जब y आएगा 112 तो x आ जाएगा, और कोण x बराबर कोण x जमा y जमा 40 बराबर 180 है बच्चों, क्योंकि कोण x जमा y जमा 40 बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहां से आ जाएगा x, y कितना 112 जमा 40 बराबर 180 डिग्री, तो यह आ जाएगा x बराबर 140 और 12 152 होते हैं। ठीक है, 152 इसमें से 180 में से कम हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों इसमें, 180 में से 152 घटेंगे तो 28 आ जाएगा। कितना आएगा x, 28 डिग्री। अब हमें पता है जितना x है उतनी ही z भी है, एकांतर कोण होते हैं ये। कैसे कोण,
ठीक है, तो हम लिखेंगे जेड बराबर एक्स और बराबर 28 डिग्री, यानी जेड और ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। तो आपके आंसर क्या लिखोगे, एक्स बराबर 28 है, वाई बराबर कितना आया 112 और जेड बराबर भी 28। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो तीनों हो गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। आगे है बच्चों, ये कहता है कि क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण बी जमा कोण डी बराबर 180 डिग्री है। एक समांतर एबीसीडी हमने बना लिया, जैसे समांतर चतुर्भुज क्या बना लिया हमने, तो ये आ गया ए बी सी और डी। तो ये कहता है कोण डी जमा कोण बी, कोण डी और कोण बी दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, बताएं जल्दी। तो ये हो सकता है बच्चों समांतर चतुर्भुज, क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन हमेशा सदैव संभव नहीं है कि हमेशा ही होगा। तो इसका आंसर पहले का लिखेंगे आप, हाँ हो सकता है, हो सकता है परंतु हमेशा नहीं, हमेशा नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड है ए बी, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी दे रखा है। देखिए इसमें ए बी तो दे रखा है ये 8, डी सी भी 8 दे रखा है, ए डी 4 दे रखा है और बी सी 4.4। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आमने सामने की बजाय ये बराबर नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए डी बराबर नहीं है बीसी, क्योंकि एडी और बीसी बराबर नहीं है। फिर तीसरे में देखिए कोण ए 70 है, कोण सी 65 है। ये कह रहा है कोण ए तो 70 डिग्री और कोण सी 65 डिग्री। तो क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम्मुख कोण जो है बराबर नहीं है। तो ये भी आपने नहीं लिखना, नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि में आधा क्या आएगा ये, ठीक है, क्योंकि कर ही देते हैं, ठीक, क्योंकि कोण ए बराबर नहीं कोण सी, क्योंकि कोण ए और सी बराबर नहीं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ये कह रहा है 70 है, ये 65 तो बराबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। आगे है बच्चों प्रश्न 4। प्रश्न 4 में ये कह रहा है कि एक ऐसा चतुर्भुज बनाए जो एक समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। ठीक है, तो हमने बनाना है इसका उत्तर। देखिए, तो इसका उत्तर बनाएंगे, उत्तर देखिए क्या है इसका बच्चों। इसमें एक रफ आकृति बनानी है। रफ आकृति का मतलब हम क्या करें, ऐसी कोई आकृति बना दें जिसके आमने सामने के कोण सम्मुख कोण बराबर हो। तो ये कैसा आकृति दिख रही है आपको, पतंग जैसी आकृति, क्योंकि इसमें ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण बराबर है, इसके सम्मुख कोण बराबर है। जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हों, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है इसमें, तो ये कैसी आकृति है बच्चों, पतंग। ठीक है, पतंग आपका आंसर है ये। तो ये कोण, और इसको आप लिख सकते हो ए बी सी डी, जिसमें
कोण बी बराबर कोण डी, जिसमें कोण बी बराबर कोण डी है। तो ये कर लीजिए जल्दी से। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करें। तो आप क्या करोगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लो बच्चों। क्या बनाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज। तो ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो इसके आसन्न कोण, आसन्न कोण होते हैं जो एक ही साइड के ऊपर बने हो दोनों। तो जैसे ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का अनुपात, यानी ये अनुपात 2 बी जो दिया गया है वो दिया है 3:2। क्या दिया है, 3:2। तो इसके सभी कोण निकालने हैं। ये कोण ए निकालना, बी सी भी निकालना और डी भी निकालना। ठीक है, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए अनुपात कोण बी बराबर 3:2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, माना कोण ए बराबर 3x और कोण बी बराबर 2x, यानी जब अनुपात में दिए हो ना तो उनके साथ आप x लगा दो। तो अब क्योंकि कोण ए जमा कोण बी बराबर 180 डिग्री है बच्चों। अब ये देखें, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 हो गया। अब ये ए का मान है 3x जमा 2x बराबर 180 डिग्री। तो ये 5x बन गया बच्चों, 5x बराबर 180 डिग्री। और x बराबर हो गया, 5 से भाग देंगे 180 को, तो 5 दिए 15 और 5 छिके 30, 36 डिग्री आ जाएगा x। ठीक है, तो x 36 है, तो 3 से कोण ए बराबर आ जाएगा। तो कोण ए बराबर 3x है, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 36। तो 3 को 36 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा। कितना, 108 डिग्री। और कोण बी बराबर 2x है, तो ये 2 गुणा 36 करेंगे बच्चों, तो ये 72 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही कोण सी और कोण डी, कोण सी कितना आएगा, जितना ए आया उतना ही सी, सम्मुख कोण। तो कोण सी भी ए बराबर 108 डिग्री आ जाएगा और कोण डी आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये आपके सारे आंसर हैं, चारों कोण निकल गए हैं। ठीक है, 108 72 108 72। तो इसे कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न 6। प्रश्न 6 में देखिए क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करें। तो इसमें आसन्न कोण बराबर दे रखे हैं, तो आपका समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं एक। ठीक है, तो इसमें है कोण ए है, बी है, सी है और डी। तो इसमें आसन्न कोण ये और ये बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, कोण ए जमा कोण बी कितना है भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग 180 होता है। और कोण ए बराबर कोण बी दे रखा है इस सवाल में। ये कह रहा है कि दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर दे रखे। तो अब ये दोनों बराबर हैं और दोनों 180 के बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी और 180/2 हो जाएंगे दोनों, यानी 90 डिग्री के बराबर। अब ये भी 90 का है, ये भी, तो ये सारे ही 90 के होंगे। तो दिस इंप्लाइज इस, यानी कोण ए बराबर कोण बी
बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री आंसर है आपका, यानी सारे कोण ही 90 डिग्री आ जाएंगे। तो ये कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न आपके पास 7। तो ये प्रश्न है और ये आकृति है इसकी। तो संलग्न आकृति होप HOPE होप एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें XYZ के कोणों का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो XYZ निकालने हैं ये, जैसे हमने पीछे निकाले थे। ठीक है, तो इसमें देखिए X निकालना है। तो X कितने डिग्री का कोण आएगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये अंदर वाला कोण। तो बाहर वाला 70 है, तो अंदर वाला हम लिखेंगे उत्तर। ठीक है, प्रश्न 7 उत्तर है इसका बच्चों। देखिए कोण O बराबर कोण O कितना आ जाएगा, कोण O जमा 70 बराबर 180 डिग्री है। ये कोण O है ये वाला, और ये 70, दोनों का जोड़ 180 है। तो कोण O बराबर आ जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। ये आ गया 110। ठीक है, और जितना ये है उतना ही X है। तो कोण O बराबर या कोण X बराबर कोण O बराबर 110 डिग्री। ठीक है, आ गया। ये और ये बराबर है गए, तो कोण X है 110। अब जो ये होगा कोण, ये इन दोनों का, यानी ये पूरा कोण और ये X कोण, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। तो हम लिखेंगे कोण H जमा कोण X बराबर 180 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। तो कोण H में क्या क्या है, Z जमा 40, तो ये लिखोगे Z जमा 40, तो H है, और जमा X कितना निकाला था हमने 110 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से Z आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 150, 110 जमा 40 150 होते हैं, तो Z बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अब ये Z 30 आ गया। क्या आ गया, Z 30, ये वाला 30 आ गया। और O कितना आया था 110, ये 110 आ गया, तो Y निकल सकता है। तो त्रिभुज HOP में HOP, ठीक है, त्रिभुज HOP में क्या होगा, Z जमा 110 जमा Y बराबर 180 डिग्री। Z अभी कितना निकाला 30, तो ये आ जाएगा 30 जमा 110 जमा Y बराबर 180 डिग्री। तो Y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 140, तो Y बराबर 40 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो ये तीनों कोण निकल चुके हैं। कितने आए हैं, 110 40 और 30। तो X कितना आया है, X 110 आया, Y 40 आया, और Z कितना आया 30, Z बराबर 30। तो ये आपके तीनों आंसर आ गए हैं बच्चों। ये तीनों XYZ निकालने थे, तो कर लीजिए इसे। आगे बच्चों 8वां प्रश्न है। देखिए इसमें हमारे पास नीचे आकृतियां दी गई हैं और इनमें X का मान निकालना है हमने। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। उत्तर देखिए इसका, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें ये देखिए, ये हमें पता है एक समांतर चतुर्भुज है GUNS, गन्स GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब आ जाएगा समांतर। ठीक है, क्या है ये, समांतर चतुर्भुज, या ये लिख लिया मैंने, समांतर की चित्र बना दिया, समांतर चतुर्भुज गण GU
ठीक है, जी लिखेंगे, GUNS, GUNS में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज GUNS में 3y माइनस 1 बराबर 26, 3y-1 बराबर 26 है बच्चों। y का मान निकालना है यहाँ से, तो ये आ जाएगा 3y बराबर 27 हो जाएगा, 26 जमा 1 माइनस 1 इधर जाके जमा हो जाएगा 27, और y बराबर आ जाएगा बच्चों 27 भाग 3, तो y बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, ऐसे ही x निकालेंगे, 3x बराबर 18 है, 3x बराबर कितना है 18, तो x बराबर 18/3, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो x y निकालना, तो x आ गया 6 और y आ गया 9, आंसर है आपका ये पहले पार्ट का इसका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में निकालना ऐसे ही, ये चित्र है आपका सेकंड पार्ट का। तो समांतर चतुर्भुज के जो ये विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये पता होना चाहिए। यानी x जमा वाई बराबर, या यहां पहले ये निकाल लेंगे y जमा 7 बराबर 20 है। ठीक है, यहां भी आप लिखो सेकंड पार्ट का आंसर है ये, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम रन RUNS में। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आप ये चित्र थोड़ा ठीक से कर लें, ये है, ये समांतर चतुर्भुज आप इस तरह से बना सकते हो, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, y जमा 7 बराबर 20 है बच्चों, और y बराबर 20 माइनस 7, और y बराबर 13 आ जाएगा। y जमा 7 बराबर 20, तो यहां से y निकाल लिया। अब दूसरी है x जमा y बराबर 16, दूसरी क्या है इसमें, x जमा वाई बराबर 16, तो x जमा वाई 13 आ गया, ये x जमा 13 बराबर 16, तो x बराबर 16 माइनस 13, तो x बराबर 3 आंसर है एक तो आपका, और एक y बराबर 13 आंसर है, तो x और y दोनों निकल गए हैं इसमें। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों, 9वां प्रश्न आया, इसमें क्या कह रहा है, ये आकृतियां दी गई हैं RISK, ये है RISK रिस्क, और एक तो है ये RI, ठीक है, ये और ये, ठीक है, और ये RISK है, और दूसरा है क्लू CLUE, ये वाली। ठीक है, तो दोनों में x का मान निकालना है बच्चों, हमने क्या निकालना है, x का मान निकालना है, यानी ये वाला x है। ठीक है, ये निकालना है हमने, तो देखिए कैसे निकालें इसको। तो देखिए समांतर चतुर्भुज रिस्क में RISK में कोण ये K और R दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो हमने ये लिख दिया कोण R जमा कोण K 180, तो यहां से कोण R आ जाएगा 60 डिग्री बच्चों। अब ये कोण R और कोण S दोनों बराबर है सम्मुख कोण, तो इसका मतलब आ जाएगा कोण S बराबर कोण R बराबर 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे ये कोण E इस त्रिभुज से, ये 70 के बराबर होगा। अभी हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या है ये, CLUE में, CLUE में कोण E किसके बराबर है, कोण L के, और वो 50 डिग्री 70 डिग्री है, सॉरी कितना है 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री लिख दिया यहाँ, कोण E 70 है गया। अब ये त्रिभुज है ESO, ठीक है, कोण E कितना आ गया बच्चों 70, और यहाँ कोण S 60 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज ESO में कोण E जमा कोण S जमा कोण O या X बराबर 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग त्रिभुज के 180 होता है। कोण E कितना आया अभी 70, S कितना आया 60, और O है X दे रखा 180 डिग्री के बराबर, तो X कितना आ जाएगा 180 माइनस 130,
ठीक है, तो यहां से x बराबर आ जाएगा बच्चों 180 में से 130 घटाएंगे 50, आपका आंसर है x निकालना था हमने। ठीक है, ये आपके पास त्रिभुज का सिंबल है बच्चों, क्या सा सिंबल है, त्रिभुज ESO में